हेलो। मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स से आज का टॉपिक है रिलेशंस। सीखने के कई तल हैं और कुछ तलों के सबक हमें इस हार्ड मास के इन शरीरों में रहते हुए सीखने पड़ते हैं। इन्हें सीखने के लिए हमें दर्द सहना पड़ता है। जब तुम विशुद्ध चेतना या आत्मा के रूप में होते हो तो तुम्हें किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता। यह समय तो स्वयं को पुनर्जीवित करने का होता है। तुम्हारी आत्मा पुनः नई हो रही होती है। जब तुम इस शरीर में भौतिक अवस्था में होते हो तभी तुम्हें दर्द महसूस होते हैं, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक। अपनी आध्यात्मिक अवस्था में तुम कुछ भी महसूस नहीं करते। उस अवस्था में केवल खुशी होती है, पूर्ण स्वास्थ्य का एहसास होता है। बस यह पुनर्जीवित होने का समय होता है हमारे लिए। आध्यात्मिक रूप में रह रहे लोगों के बीच संवाद भिन्न प्रकार से होता है। जब तुम भौतिक अवस्था में होते हो तब तुम रिश्तों को महसूस कर सकते हो। भौतिक शरीर के माध्यम से जन्म लेने के बाद हमारे सीखने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं हमारे संबंध, हमारे रिश्ते नाते। अन्य लोगों के साथ संबंधों के जरिए महसूस होने वाली खुशी या दर्द से ही हम प्रेम के तमाम पहलुओं को सीखते समझते अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सफल हो पाते हैं। हमारे संबंध एक जीती जागती प्रयोगशाला की तरह होते हैं, एक प्रायोगिक परीक्षा की तरह होते हैं, जो कि यह जांचने का काम करते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे लिए निर्धारित सबक सीखे जा रहे हैं या नहीं, और यह कि हम अपनी पूर्व निर्धारित जीवन योजना के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। इस भौतिक अवस्था में रहने का हमारा एकमात्र उद्देश्य सीखना और विकसित होना है। हम प्रेम, अहिंसा, करुणा, परोपकार, श्रद्धा, आशा, क्षमा, समझदारी और सजगता जैसे चारित्रिक गुण सीखते हैं। हमें डर, गुस्सा, घृणा, हिंसा, लालच, घमंड, हवस, स्वार्थ जैसी नकारात्मक भावनाओं या अवगुणों को अपने मन मस्तिष्क से निकालना होगा। ये तमाम संबंध या सबक हम संबंधों के माध्यम से ही सीखते हैं। बिना बाधाओं वाले या कि न के बराबर मुश्किलों वाले जीवन के मुकाबले मुश्किलों से भरे हुए जीवन में सीखने के अवसर ज़्यादा होते हैं। कठिन संबंध, मुसीबतों और नुकसान से भरा जीवन आत्मविश्वास की सर्वाधिक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। संभवतः आपने अपने लिए औरों से अधिक मुश्किल जीवन इसलिए चुना ताकि आप अपने आध्यात्मिक विकास को औरों से अधिक गति दे सकें। कभी कभी मुसीबत मालूम होने वाली कोई घटना, जैसे नौकरी छूट जाना, किसी नए एवं पहले से बेहतर अवसर के आने का मार्ग प्रशस्त करने वाली हो सकती है। अतः हमें उसका पूरा आकलन किए बिना ही दुख के सागर में नहीं डूब जाना चाहिए। नियति को हमारे सामने उद्घाटित होने में समय लग सकता है। उसकी बुनावट बेहद बारीक व पेचीदा हो सकती है। दुनिया में सिर्फ दर्द और संघर्ष ही नहीं होता, बल्कि प्यार, आनंद, खुशी इसी संसार में है। हम यहाँ दूसरों के साथ जुड़ने आए हैं, अपने ही जैसे लोगों के बीच रहकर प्रेम करने व पाने आए हैं। प्रेम कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो वह ऊर्जा है जो कि हम दम जाने अनजाने हमारे भीतर और बाहर सांसों के समान प्रवाहित हो रही है। हमें प्रेम देना और प्रेम स्वीकार करना दोनों ही बातें सीखनी पड़ेंगी। केवल समुदाय में रहकर ही, केवल रिश्तों का निर्वहन करते हुए ही, केवल दूसरों के लिए कुछ करने की स्थिति में ही हम अपने चारों ओर व्याप्त प्रेम की ऊर्जा को समझ पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि आपके रिश्तों को अच्छा करने के कुछ सुझाव मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुझाव आपको अधिक उन्मुक्त होकर बिना डरे प्रेम के आदान प्रदान में सहायता करेंगे। पहला है, स्वयं के और औरों के प्रति सजगता बढ़ाएं। मेरे समक्ष वही उद्घाटित होता है जो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध मुझसे है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रति सजग होना चाहिए, पूर्ण स्वस्थ होने के प्रति,
हमें सबक सीखने हैं, हम सभी को। हमें एक बार में एक ही सबक सीखना होगा क्रम से। केवल तभी हम जान सकेंगे कि दूसरों को क्या चाहिए, पूर्ण स्वस्थ होने के लिए, समग्र होने के लिए, अथवा उनमें या हम में किस चीज़ की कमी है। अपनी प्रकृति को समझने का प्रयास करिए, अपने सच्चे स्वरूप को जानिए जो कि अमर है, अनश्वर है। इस समझ के बाद ही आप बाकी चीज़ों के सही मायने समझ पाएंगे। अगर अपने आप को आप बस क्षणिक मानते हैं कि मेरा जीवन बस यही है जो दिख रहा है, तो आप इस विशाल ज्ञान को, जीवन की प्रकृति को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अपने विचारों व मान्यताओं पर गौर करिए। संभव है कि आप उन्हें गौर किए बिना ही एकत्रित करने के आदी हो गए हों। जब आप विचारों, मान्यताओं या फिर व्यक्तियों को समूहों के रूप में देखने लगते हैं, तो फिर हर एक चीज़ के अद्वितीय होने का भाव खो जाता है। आप चूक जाते हैं चीज़ों की व्यक्तिगत विशिष्टताओं को देख पाने से। पहले से चली आ रही गलत मान्यताएं, मसलन पुरुष क्रूर व संवेदनहीन होते हैं, या फिर महिलाएं हद से ज़्यादा संवेदनशील और भावुक होती हैं, हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। और इसीलिए विश्वास की बजाय अनुभव अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। जो भी चीज़ बगैर नुकसान पहुंचाए हमारी मदद कर सकती हो, उसे मूल्यवान समझना चाहिए। दकियानूसी विचारों व मान्यताओं को अपने दिमाग से निकाल दें। खुशी हमारे अपने भीतर से पैदा होती है। यह बाहरी चीज़ों या लोगों पर निर्भर नहीं करती। यदि आपकी खुशी और सुरक्षा का बोध दूसरों के व्यवहार व क्रियाकलापों पर टिका है, तो आप आसान शिकार साबित होते हैं दुख के। आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं। अपनी चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि चीज़ें आपको बांध न सकें। इस त्रिआयामी दुनिया में हम संबंधों की सहायता से सीखते हैं, चीज़ों की मदद से नहीं। हम सभी जानते हैं कि हम इन भौतिक चीज़ों को साथ लेकर नहीं जाने वाले। जब मरते हैं तो हमारी आत्माएं उच्चतर आयामों की तरफ कूच कर जाती हैं, तो हमारा व्यवहार, हमारे कार्य, विचार और हमारा ज्ञान साथ जाता है। अतः हमारे द्वारा अपने आसपास के लोगों के साथ किया गया व्यवहार हमेशा ही अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है, बजाय उन चीज़ों के जो कि हमने इकट्ठी की होती हैं जीवन भर। और भौतिक चीज़ों के साथ तो कभी पाना तो कभी खोना लगा ही रहता है। आपने जो सामान जमा किया है इस जन्म में, वह आगे आने वाले जन्मों में आपको पुनः नहीं मिलेगा, किंतु आपके अपने पुनः आपके पास लौट कर आते हैं। यह विचार संभवतः आपको आपकी प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित करने में मदद कर सकता है। दुनिया को देखने का दोनों का नज़रिया अलग अलग है, पुरुष और स्त्री। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पुरुषों को सहयोग की बजाय उग्रता व प्रतियोगिता की ओर ले जाता है, घर व परिवार के स्वामित्व की ओर ले जाता है। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन प्रतियोगिता की बजाय संवेदनशीलता तथा संवाद की योग्यताएं अधिक विकसित करते हैं, जिनके चलते ही स्त्रियां उग्रता की बजाय सुरक्षा की ओर झुकती हैं। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों की परवरिश का जो तरीका प्रचलित है, वह इस जन्मजात असमानता को बढ़ा देता है। निश्चित रूप से लड़कों की परवरिश इस तरह की जा सकती है कि वे संवेदनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करने में सक्षम हों, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जो वो नहीं कर पाते। उन्हें अधिक सहयोगी होने की शिक्षा दी जा सकती है। वे बेहतर संवाद की योग्यताएं विकसित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। लड़कियों को आत्मविश्वासी व प्रभुत्ववादी गुणों की शिक्षा देते हुए बड़ा किया जा सकता है। लेकिन उन जन्मजात भिन्नताओं का क्या जो प्रकृति देती है? हम प्रकृति को कैसे बदल सकते हैं? इस चुनाव के पार एक और कदम है, वह यह कि हम इस आध्यात्मिक सत्य को पुनः जान लें कि हम सब वास्तव में आत्माएं हैं, चेतनाएं हैं, शरीर या मस्तिष्क नहीं। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई हार्मोन नहीं होता, कोई जैविक प्रकृति नहीं होती। आत्मा तो बस विशुद्ध प्रेम में ऊर्जा है। इस यात्रा में कुछ लोग
पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि भले ही हम सब एक ही रास्ते पर हैं, किंतु हम सभी की आगे बढ़ने की गतियाँ एक समान नहीं हैं। वे लोग जो इस रास्ते पर आगे निकल चुके हैं, उनका यह दायित्व है कि वे पीछे लौटकर करुणा व प्रेम के साथ उन लोगों की सहायता करें जो पीछे छूट गए हैं। पीछे लौटें, मदद करें और इस मदद के बदले में किसी किस्म की पुरस्कार की अपेक्षा न करें, यहाँ तक कि धन्यवाद की भी नहीं। पीछे लौटें, मदद करें, क्योंकि आध्यात्मिक लोग ऐसा ही करते हैं। खुद से प्यार करें, दूसरों की राय की परवाह न करें। यदि किसी प्रस्ताव या दायित्व पर न कहने की ज़रूरत है या कि आप ऐसा कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके भीतर गुस्सा पैदा होगा और इस वादे को लेकर आप क्रोधित हो उठेंगे तथा वह व्यक्ति जिसने आपको वह दायित्व सौंपा है वह भी आपके गुस्से का कारण बन जाएगा। इसलिए बेहतर है ज़रूरत के वक्त न कहें और जब आपकी इच्छा हो हाँ कहने की तो हाँ कहें। अधिकांशतः भौतिक बीमारियों के पीछे अवांछनीय करारों को न कह पाने की हमारी कमज़ोरी छिपी होती है, क्योंकि बीमार होना न कहने का अधिक स्वीकार्य ढंग मालूम होता है हमें। तनाव तब होता है जबकि आपका दिमाग तो कह रहा हो नहीं, किंतु आपका मुंह खुलता है और कहता है हाँ। जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबकों में से एक है आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता के मायने। इसे समझना ज़रूरी है। स्वतंत्रता से मतलब है मोह से मुक्ति, परिणाम से मुक्ति, कर्म फल से मुक्ति, मत से मुक्ति कि कौन क्या कहेगा, अपेक्षाओं से मुक्ति कि कौन क्या समझेगा, चीज़ों से मोह या लगाव खत्म करना स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। लेकिन मोह खत्म करने के लिए उसका कदापि अर्थ यह नहीं है कि आप किसी प्रेम भरे या अर्थपूर्ण संबंध से, जो कि आपकी आत्मा को पोषण देने का काम कर रहा हो, संबंध विच्छेद कर लें। मोह त्यागने का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भरता न रखना। प्रेम करने का अर्थ निर्भर होना नहीं होता है। प्रेम एक विशुद्ध, संपूर्ण, बेशर्त अवस्था है, यह अनुभूति है जो कि बदले में किसी भी चीज़ की मांग नहीं करती। स्वयं से प्रेम करना, खुद का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। आपको ऐसे किसी भी रिश्ते को बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, फिर भले ही आप सामने वाले व्यक्ति से कितना भी प्रेम करते हो। संभव है कि इस रिश्ते के सफल न हो पाने के लिए सामने वाला जिम्मेदार है, उसमें समझदारी का अभाव है या कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कर रहा है। किंतु यह याद रखा जाना ज़रूरी है कि प्रेम समयातीत होता है। आगे आने वाले जन्मों में आपको और कई मौके मिलेंगे उस व्यक्ति के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के। लोगों को अच्छी तरह से देखें, परखें, उन्हें ऊंची या नीची श्रेणियों में न बांटें। अपने जीवन में आने वाले लुभावने आवरण युक्त लोगों से सावधान रहें। सर्वाधिक खतरनाक लोग अमूमन सबसे लुभावने आवरण में लिपटे होते हैं। दिलचस्प, मज़ेदार, मन मुताबिक करने वाले, जोखिम पसंद, तलवार की धार पर जीने वाले। अक्सर ये बाहरी आवरण दिल की आँखों को चकाचौंध कर देते हैं और तुम इनके पीछे छिपे खतरों को देख नहीं पाते। देखने या कहें कि परखने के लिए दिल का इस्तेमाल करें, आँखों का नहीं। रिश्तों को समझने की इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।